नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7, 6 और 7 की जो हिंदी की कार्य पुस्तिका है प्रवाह, उनके कार्यपत्रक। आज हम इस वीडियो के अंदर कार्यपत्रक 48 और कार्यपत्रक 49 देखेंगे। कार्यपत्रक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद में जो वीडियो अच्छा लगे, जो आप वीडियो शानदार लगे तो उस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 48, उसकी दक्षता है संवेदनशील बिंदु पर अपनी बात लिख पाना। तो पहला है, क्या दिखाई दे रहा है किसमें, इस चित्र में, चित्र नंबर 1 में आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो पिंजरे में दो तोते बंद है। यहाँ पिंजरे में तोते बंद है तो ये दिखाई दे रहा है इस चित्र के अंदर। दूसरा प्रश्न है, चित्र नंबर 1 में पक्षी क्या महसूस कर रहे हैं। पक्षी अपने आप को परतंत्र महसूस कर रहे हैं, अपने आप को गुलाम महसूस कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 3, चित्र नंबर 2 में पक्षी क्या कर रहे हैं। पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे हैं। देखो, पक्षी खुले आकाश में उड़ रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है, चित्र नंबर 2 में पक्षी कैसा महसूस कर रहे हैं। पक्षी स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है, आपको कौन से चित्र के पक्षियों की स्थिति ठीक लग रही है। तो हमें तो चित्र नंबर 2 में पक्षी स्वतंत्र उड़ रहे हैं तो ये हमें ठीक लग रहा है। उसमें तो पिंजरे में कैद कर दिया उनको। अब आता हमारा कार्यपत्रक 49। कार्यपत्रक 49 की हमारी दक्षता रहेगी गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश है, एक सोना नाम की मछली तालाब में तैर रही थी। सोना सुनहरे रंग की थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह सबसे अलग थलग रहती थी। वह किसी से भी ठीक से व्यवहार नहीं करती थी। एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। उसका सुनहरा रंग फीका पड़ गया। उसने जब पानी में अपनी परछाई देखी तो बहुत उदास हो गई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन से वह सबके साथ मिलकर रहने लगी। ये गद्यांश था। अब इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न नंबर 1 है, मछली को घमंड था। किसका घमंड था? अपनी सुंदरता का। दूसरा है, मछली पहले रहती थी तालाब में। तीसरा प्रश्न है, मछली कौन से रंग की थी? सुनहरे रंग की थी। और अगला है प्रश्न नंबर 4, एक दिन वह गंदे पानी की धारा में बह गई। प्रश्न नंबर 5 है, मछली उदास क्यों हो गई? आंसर है, मछली को सुनहरे रंग फीका पड़ गया था। मछली का सुनहरा रंग फीका पड़ गया था। फिर उसने पानी में अपनी परछाई देखी तो उदास हो गई। प्रश्न नंबर 6 है, यदि तुम सोना मछली की जगह होते तो सबके साथ कैसा व्यवहार करते? तो आंसर हो जाएगा, अगर मैं सोना मछली की जगह होता या होती तो अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करते, सबके साथ ठीक से व्यवहार करते और सबके साथ मिलकर रहते। प्रश्न नंबर 7 है, नीचे दिए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाना है। जो ये शब्द है इनके अर्थ भी लिखने हैं और अर्थों से वाक्यों का बनाना है। घमंड को कहते हैं गर्व। परछाई, छाया, सुनहरा, सोने जैसा, धारा, लहर, उदास, दुख। पहला प्रश्न बन जाएगा वाक्य, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। दूसरा हो जाएगा, उसने पानी में अपनी परछाई देखी। मछली का रंग सुनहरा था। मछली गंदे पानी की धारा में बह गई और मछली उदास हो गई। ऐसा हम शब्द के अर्थ भी लिखेंगे, अर्थ के साथ साथ वाक्यों में प्रयोग करके वाक्य भी लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।